मलिक हमदान पिछली सीट पर बराजमान था और रमला का डर के मारे गला खुश्क हो रहा था। बामुश्किल खुद को संभाला और सर झुकाए लेक्चर सुनने में मसरूफ हो गई। अपनी परेशानी में इस कदर गुम थी कि इसे पता ही नहीं चला कि कब लेक्चर शुरू हो गया था। आज लेक्चर का वक्त कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। अल्लाह अल्लाह करके लेक्चर खत्म हुआ तो मलिक हमदान क्लास से बाहर निकल गया और रमला ने सुख का सांस लिया। उफ, अगर इसने मुझे देख लिया तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अभी बैठी ही थी कि वो दोबारा क्लास में आता दिखाई दिया। डर के मारे रमला के हाथ पैर सुन हो गए, लेकिन मलिक हमदान इसकी तरफ देखे बगैर ही इसके साथ बैठ गया। अब तो वाकई ही रमला के होश उड़ गए। तेजी से अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की और एक नजर हमदान पर डाली। वो अपने फोन में मसरूफ था। अजीब इंसान है, मैं इससे दूर भाग रही थी और ये मेरे पास ही बैठ गया। अगर इसने मुझे पहचान लिया तो सबको बता देगा कि मैं एक तवाइफ। उफ, अगर इसने किसी को बता दिया तो मेरा यहाँ पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ हमदान। तुम हो के फोन हाथ में होने के बावजूद मेरी कॉल इग्नोर कर रहे हो। वजह जान सकती हूँ? डोंट क्रिएट सीन। अच्छा ना, सॉरी यार। अब चलो अपनी क्लास में। इतना भी नाराज नहीं होना चाहिए था तुम्हें। पता है कितनी मुश्किल हुई तुम्हें ढूंढने में। हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगा लगा कर मेरे पाँव दर्द हो रहे हैं। चलो यहाँ से। इसे बाजू से खींचती हुई क्लास से बाहर ले गई। अच्छा, इसका डिपार्टमेंट अलग है। अपनी फ्रेंड से नाराज होकर यहाँ बैठ गया था। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो बहुत डर गई थी। क्या क्या सोच बैठी थी मैं। बहुत खुश हो रही थी कि अचानक नजर सामने पड़े हमदान के फोन पर पड़ी। ओह, अब ये अपना फोन लेने वापस आएगा। क्या मुसीबत है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्लास से बाहर जाने ही लगी थी, लेकिन फिर रुक गई। नहीं, अगर मैं यहाँ से चली गई तो कोई और ये फोन उठा लेगा। बहुत परेशान हो जाएगा बेचारा। ऐसा करती हूँ, लास्ट डायल नंबर चेक करती हूँ। डरते डरते फोन उठाया, लेकिन पासवर्ड लगा था। अब क्या करूँ? अभी सोच ही रही थी कि वही लड़की वापस आई और रमला के हाथ में फोन देखकर तेजी से इसके पास आई और इसके हाथ से फोन झपट लिया। चोरी कर रही थी? शर्म नहीं आती तुम्हें घटिया लड़की? तुम मिडिल क्लास लड़कियों को तो बस मौका चाहिए चोरी करने का। समझ नहीं आता कि आखिर तुम जैसी लड़कियों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिल जाता है। इसके इल्जामात पर रमला चौंक कर अपनी सीट से उठ खड़ी हो गई और सारी क्लास इनकी तरफ मतवज्जा हुई। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें कोई हक नहीं मुझे चोर कहने का। मैंने फोन इसलिए नहीं उठाया था कि इसने रमला की बात दरमियान में ही काट दी। तुमने फोन इसलिए उठाया था ताकि इसे ऑफ करके यहाँ से खिसक सको। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों को। तुम होती ही चोर हो, बल्कि ये आदत तुम लोगों को विरासत में मिलती है। शट अप। रमला तेजी से इसकी तरफ बढ़ी और इसे उंगली दिखाते हुए वार्न किया। मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन खबरदार अगर तुमने मेरे विरासत पर उंगली उठाई तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी मैं। जुबान खींचोगी मेरी? वो तेजी से आगे बढ़ी और रमला पर झपटने की कोशिश की, लेकिन रमला बचकर साइड पर हो गई और वो दीवार से टकरा गई। मेरी बात सुनो मैडम, ना तो मैं गरीब हूँ और ना ही चोर। अपने पैसे का रोब कहीं और जाकर झाड़ना। शक्ल से तो तुम चोर लग रही हो। मैं लास्ट डायलिंग नंबर चेक करने लगी थी। अपनी आंखों से ये हकारत की पट्टी उतार कर देखो। पैसे वाला रूप उतार कर बात करना मुझसे। अगर इस तरह जीन्स और टॉप्स पहनकर नंगे सर मर्दों के साथ दंदनाते फिरना अमीरी है तो लानत भेजती हूँ मैं ऐसे स्टेटस पर। पैसा मेरे पास भी बहुत है, लेकिन मेरे पास सर ढांपने के लिए दुपट्टा भी है। इज्जत करना और करवाना अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मतलब क्या है तुम्हारा? वो फिर से रमला की तरफ झपटी और इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने इसका हाथ थाम लिया। स्टॉप इट बिनिश, व्हाट आर यू डूइंग? सामने मलिक हमदान खड़ा था। इसका ध्यान बिनिश की तरफ था। आर यू मैड? इस तरह किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए तुम्हें। सबकी रिस्पेक्ट होती है। आई एक्सट्रीमली सॉरी। वो रमला की तरफ पलटा, लेकिन वो वहां से जा चुकी थी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो इसे? बिनिश हमदान की तरफ गुस्से से पलटी। तुम्हें इसकी फिक्र है, लेकिन मेरी नहीं। इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट की है। इसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी हमदान, लेकिन उल्टा तुम इससे माफी मांग रहे हो। हाउ स्टूपिड यू आर। बाकी का मसला हम क्लास से बाहर डिस्कस करें बिनी, सब देख रहे हैं। हमदान इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए बोला। तुम करते रहो मसला हल, मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। तुम्हारा फोन चोरी कर रही थी वो। अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो अब तक फोन बंद कर चुकी होती वो मोहतरमा, और मुझे कह रही थी कि लास्ट डायलिंग नंबर चेक कर रही थी। हो सकता है वो सच कह रही हो बीनी, तुम्हें एक बार इसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। हमदान इसे क्लास से बाहर ले आया। हाँ हाँ,
तुम्हें तो वही सही लगेगी ना। मेरी कोई वैल्यू कहाँ से तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम वही मेरी बात सुन लेते तो ये सब ना होता। क्या जरूरत थी क्लास से बाहर आने की। बस इतना ही तो पूछा था मैंने कि कल रात कहाँ थे तुम कह रहे थे कि घर जा रहे हो, लेकिन तुम घर नहीं गए। चची से बात हुई थी मेरी कल रात, तुम घर नहीं गए तो कहाँ थे। मैं जहाँ भी था, तुम्हें इससे क्या बीनी। तुमने अली को कॉल क्यों की, ये बताओ मुझे। हमदान गुस्से से बोला, मुझे उससे क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से हमदान। क्या तुम्हें मेरी जरा फिक्र नहीं। पूरी रात तुम्हारी फिक्र में सो नहीं सकी। अगर अली को कॉल कर भी ली तो इससे क्या मसला है तुम्हें। तुम्हारे बारे में पूछने के लिए ही की थी कॉल, और तुम इससे इतना चिढ़ते क्यों हो। वो भाई है तुम्हारा और मेरा कजन, मुझे पूरा हक है इससे बात करने का। वो भाई है मेरा, लेकिन बहुत छोटा है अभी। तुम्हें अंदाजा भी है मेरी गैर मौजूदगी का सुनकर कितना परेशान था वो। अम्मा अलग कॉल्स कर रही हैं मुझे सुबह से, और बाबा, अली और दादाजी की भी कॉल्स आ चुकी हैं कि मैं कल रात कहाँ था। तुम सिर्फ कजन नहीं हो मेरी, बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी हो, लेकिन तुम हमेशा मुझे डिग्रेड करने की राहें तलाश करती हो। अब जब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बहुत बुरी क्लास लगेगी सबसे, और दादू ने तो ये तक कह दिया है कि घर में ही ना आओ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि बाबा जान का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी हमदान, और कजन्स और दोस्ती से बढ़कर भी एक रिश्ता है हमारे दरमियान। तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ मैं। ये रिश्ता हर बार क्यों भूल जाते हो तुम पूरी रात गायब थे, इसका मतलब भी समझ सकते हो। दादा जान और चाचू का गुस्सा 7वें आसमान पर ना हो तो और क्या वो तुम्हें फूलों के हार पहनाएं। अगर मैं पूरी रात कहीं गायब हो जाऊं और अगली सुबह तुम्हें ये कहूं कि मैं जहां भी थी, तुम्हें इससे क्या। शट अप बीनी। हमदान चिढ़ते हुए वहां से कैंटीन में आ गया। अब जवाब दो मुझे इस बात का हमदान। बिनिश भी तेजी से इसके पीछे आई और कुर्सी खींच कर बैठ गई। तुम्हारी बात में और मेरी बात में बहुत फर्क है बिनी। मैं मर्द हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। खबरदार, जो आइंदा तुमने ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तुम मर्द हो, तुम्हारे पास तो लाइसेंस है पूरी रात बाहर गुजारने का। मैंने ऐसा कब कहा बीनी, जरूरी काम था मुझे। एक दोस्त है, इसके भाई की शादी थी, इसके इसरार पर रुक गया इनकी तरफ। मुझसे गलती ये हुई कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। दोस्त था या दोस्त थी। हमदान ने बिनिश के सवाल पर भुएं अचकाते हुए इसकी तरफ देखा। कैन वी चेंज द टॉपिक। जो पूछा है इसका जवाब दो हमदान, बात बदलने की कोशिश मत करो। मैं बात नहीं बदल रहा बीनी, तंग आ चुका हूँ तुम्हारी इस चिक से। क्या तुम थोड़ी देर के लिए खामोश रह सकती हो। ओके फाइन, मैं खामोश हो जाती हूँ। तुम करते रहो जो तुमने करना है, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। हमदान ने सुख का सांस लिया और बैग कंधे पर लटकाए वहां से चल दिया। नाश्ता तो करते जाओ अब। बीनी आवाजें देती रह गई, लेकिन वो नहीं रुका।